साथियों, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्पिरिट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से है, जहां पर बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन सुश्री मायावती जी की पार्टी बसपा का दामन छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की थी और आज उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आज करेंगे हम जनता से बात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कितना होगा प्रभाव, कितना प्रभावशाली नेता हैं और कितना कर पाएंगे वोटों का ध्रुवीकरण। सर, क्या लगता है आपको, बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का दामन तो इन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था बल्कि इन्हें निकाला गया था। बाकी अब तो लोग कहते हैं बसपा के कद्दावर नेता थे। बसपा के कद्दावर नेता ये नहीं थे, ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता। और कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और उसे छोड़कर ये सपा को ज्वाइन किया है। और सपा को मुस्लिम ने ज्वाइन तो किया है और सपा मुस्लिम के सहारे अपनी सरकार बनाती है, बनाई है 1-2 बार, लेकिन मुस्लिम को क्या दिया सपा ने, ये कोई पूछने वाला नहीं है। जितना बहन जी ने दिया है मुस्लिम को, बहन जी ने मुस्लिम के 60 से 80 तक प्रत्याशी खड़े किए हैं अब पूरे विधानसभा में। और आज तक सपा ने मुश्किल से 2-4 प्रत्याशी खड़े किए होंगे और बाकी कुछ नहीं। और यही आगे होगा। बहन जी मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा 2007 से 12 तक जैसे ब्राह्मण समाज से मिलकर जो सरकार बनी थी बसपा की, वही सरकार 2027 में भी बनने जा रही है। और ब्राह्मणों का बहन जी की तरफ रुझान पूरा होगा और बाकी मुस्लिम भी इनके नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कट के मुश्किल से 10% चला जाए, 90% मुस्लिम को बसपा में ही। इनकी पत्नी को राज्यसभा सांसद बनाया था बहन जी ने, इनका राजनीतिक कद बढ़ाया था बसपा ने। बसपा के बड़े नेता नहीं थे, मैं भी कह रहा हूँ, बहन जी ने इनको बड़ा नेता बना दिया था। तो बहन जी के भी ये सगे नहीं हुए, कांग्रेस में भाग गए, फिर कांग्रेस की भी सगे नहीं हुए, अब सपा में आ गए। हाँ, तो सपा में ये लालच में आए हैं क्योंकि बहन जी ने इन्हें लेने से नैतिक तुलना में समाजवादी पार्टी को। देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है कांग्रेस छोड़कर समाजवादी में आए हैं। बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का भी किसी को सहारा मिल जाता है तो उसकी नैया पार हो जाती है। अब यहाँ बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन जो समाजवादी पार्टी में एक से मुस्लिम नेता बड़े हैं पहले से। सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम नेता से नहीं मतलब है, आम मुसलमान जो है 98% से ज्यादा मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है, माननीय अखिलेश यादव पे विश्वास करता है, वोट वही करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना लोग बरगला लें, लेकिन उसका विश्वास समाजवादी पार्टी पर है। अटल विश्वास है, अटूट विश्वास है कि वो समाजवादी पार्टी में विश्वास करता है, माननीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास करता है। जहां तक आप बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा इस समय बहुत पिछड़ चुकी है, नहीं तो बसपा की तरफ जाते, लेकिन बसपा इस समय जो है टक्कर देने के उसमें नहीं है, ताकत में। तो इसलिए इस समय समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ सकती है। तो इसलिए सवर्ण समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, सारे लोग, नौजवान, किसान, बेरोजगार, सारे लोग जो है इतना दिल बना लिए हैं, मूड बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। चूंकि इनके अन्याय अत्याचार से इतने लोग दुखी हो गए हैं कि अब सोचते हैं कि किसी तरह से सरकार जाए तो आम जनता का मूड बन गया। अब ये देख लीजिए, शंकराचार्य जी के ऊपर इतना आरोप लगा है। शंकराचार्य जी ने सवाल पूछा है, किसी की चोटी पकड़े उखाड़ कर पटक दें, ये कहाँ का कानून है? तो ये सब चीजें हैं। और स्वयं पर 40 मुकदमे जिन्होंने खुद हटा लिया, तो ये सब चीज है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद एक तरह से हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग हैं, तो ये शंकराचार्य जी लगा रहे हैं। शंकराचार्य जी से आप प्रमाण पत्र मांगते हैं, शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र दीजिए। और योगी होने का आपको किसने प्रमाण पत्र दिया है, ये तो आप दिखाते नहीं है जनता को। तो ये तरह से जो सवर्ण समाज नाराज हो रहा है, जो सनातनी धर्म नाराज हो रहा है, वो सारे लोग मूड बना लिए हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार
क्या कहना चाहेंगे? इतना आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथी कमजोर हो गया है, बहुत दूरी पर खड़ा है, बसपा को अभी बहुत समय लगेगा सत्ता के करीब आने में। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? हाथी अगर खड़ा है तो वो सबसे बड़ा होता है, अगर बैठ जाए तो भी वो सबसे बड़ा होता है। हाथी के बराबर कोई नहीं है, और कोई माई का लाल इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकता जितनी बहन जी ने रैली करके दिखाई है। ये अभी कह रहे हैं कि बहुत कोसों दूर है बसपा, लेकिन कहीं कोसों दूर नहीं है। 9 अक्टूबर की रैली ने ये सिद्ध कर दिया कि बसपा इस समय जो है, अगर भाजपा को हरा सकती है तो केवल बसपा हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। क्या लगता है, अगर हाथी अपना एक पाँव भी साइकिल पर रख देगा या साइकिल को हाथी पर रख देंगे तो खुद दिखेगा दूर दूर तक? अरे ये 2007 में नारा दिया गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा, तो इस बार भी ब्राह्मण शंख बजाएगा तो हाथी लखनऊ में जरूर जाएगा। दिल्ली की बात तो आगे की है। क्या कहना चाहेंगे सर? 2007 के तर्ज पर बहन जी ने कहा है 2027 की सरकार बनानी है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा के नेता थे कांग्रेस में गए और अब वो आ गए हैं भारतीय समाजवादी पार्टी में। क्या कहना चाहेंगे, 2027 में कौन बनेगा सत्ताधीश? बहन जी ने जो कहा, बहन जी ने ये भी तो कहा था कि तिलक तराजू और तलवार मारो इनमें जूते चार। ये भी तो नारा था बहन जी का। ये बहन जी ने रजत शर्मा, देखे मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते इस बात का खंडन कर देता हूं, बहन जी ने रजत शर्मा जी के जनता की अदालत में स्पष्ट कहा था कि ये नारा बहन जी ने कभी नहीं दिया, बहन जी के मुंह से दिया गया नारा नहीं था। और इसके आगे आपने कहा था कि 27 में किसकी सरकार आ रही है? बिहार हुई हमारी है, अब बंगाल की बारी है, 2027 में फिर आ रहा है भगवाधारी है। क्या कहना चाहेंगे, इसी लाइन आर्डर पर आएंगे? एक तरफ शंकराचार्य के बटुकों की चुटिया उखाड़ कर फेंकी जा रही, दूसरी तरफ माखौल बनाया जा रहा है संविधान का। क्या लगता है कि इसी लाइन आर्डर पर तीसरी बार? इसी लाइन आर्डर पर अब की बार सपा, 27 में सपा, और कोई आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान भी करती है। वो तो केवल पीडीए की राजनीति करती है ना समाजवादी पार्टी। पीडीए में सब लोग आ जाते हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सवर भी है। पीडीए का मतलब है, ये मत समझिए कि उसमें सवर छूटे हैं। जहाँ पर सवर्णों के साथ कोई घटना होती है, वहाँ पर अखिलेश यादव पीड़ितों के साथ खड़े दिख। आपको मालूम नहीं है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? कौन है? माता प्रसाद पांडे है। ये क्या है? एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बना देने से सत्ता में आ जाए। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में नंबर 1 का है, उसकी कौन बनवाया है? माननीय अखिलेश यादव जी बनवाया। कुछ जानते हो? सभी लोग पढ़े लिखे हैं। ये पीडीए का नारा देकर सवर्णों को जो बगलाने का काम न करे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता दे कई बार बोले हैं इसके सवर्णों के पक्ष में। क्या लगता है, जब सरकार नहीं आई तब हौसले इतने बुलंद हैं, खुलेआम सड़क पर पत्रकार को ही धमकी दे रहे हैं, ऐसे ही आएगी सपा सरकार? सपा सरकार जब आई है, तब जब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक पक्ष के हाथ में चला गया और पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। और बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो था बहुत ही अच्छा था, और इस बात को पूरा, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी स्वीकार करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी से अच्छा कोई आज तक हुआ ही नहीं। जब सबका साथ सबका विकास है तो माफी मांग लेनी चाहिए थी शंकराचार्य जी से। क्या समस्या थी माफी मांगने में? माफी मांगने में महाराज जी ने बोला था कि अधिकारी जाएं और उनको उसके साथ उनको स्नान के लिए भेजा गया था। शंकराचार्य जी को अधिकारियों से कहा था महाराज जी ने माफी मांगे और जाएं, जो गलती हुई है माफी क्षमा याचना मांगी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए और अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, सभी जाति वर्ग धर्म का सम्मान करते हैं। देखिए, इस प्रदेश की जनता जागरूक है और इस प्रदेश में जनता जान चुकी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग दगी तोब हैं। जनता इन पे जरा से भरोसा नहीं करती है। उनको कांग्रेस, बसपा और सपा में जाने से भारतीय जनता पार्टी या इस प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जान चुकी है, क्योंकि वो जनता के नेता कभी रहे नहीं। बसपा में भी रहे तो जनता के बीच कभी जाने का काम नहीं किया, उनकी समस्याओं का काम नहीं किया। इसलिए वो कांग्रेस में रहे या बसपा में रहे या समाजवादी पार्टी में रहे, इससे भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे दगी तोप जैसे नेता हैं, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कहा जाता है कि कभी कभी सियासत में डूबती नाव का की यात्रा करने लगते हैं नेता, लेकिन यहाँ तो डूबते हुए व्यक्ति ने नाव का दामन थाम लिया है। अन्य सवारी खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता से बाहर हुई तो उसमें तो मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं का कर्म देखने को मिलता है। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का जो आपने बताया, वो एक ऐसे नेता हैं कि समाजवादी पार्टी में गए हैं तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी 2027 में बनेगी। उनका इतिहास है, जहां जाते हैं उसका सत्यानाश होता है। अगर अखिलेश यादव जी ने लिया है तो समझ लीजिए कि उनकी सत्यानाश होनी है। क्या कहेंगे दादा, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी में। जिस बहन जी ने, जिस मायावती, सुश्री बहन मायावती जी ने इतना मान सम्मान दिया, पहली बार विधायक बनाया सन 91 में बांदा से टिकट दे करके, उन्होंने बसपा पर आरोप लगाते हुए सपा का दामन थाम लिया। हालांकि दामन तो कांग्रेस का भी थामे थे, लेकिन उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ था, फायदा नहीं हुआ था। वो दलाल टाइप के व्यक्ति थे। बहन जी के सेतु का काम करते थे, प्रत्याशियों से पैसा ले जाकर। उनका कोई जनाधार जनता में नहीं रहा, न कभी नहीं रहा। कांग्रेस में जा करके देखा गए और वहां पे जा करके क्या किया, कांग्रेस को डुबो दिया। वो अपनी सीट बिजनौर से नहीं जीत पाए। वे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, ये सब सिर्फ बहन जी को धोखा देने को, जनता का धोखा देने का काम किया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी और वही हालत स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आए उसको ले बहे। और ये भी है तो इसको समाजवादी पार्टी समाप्तवादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के कारनामों को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ढंग से जानती। इन लोगों ने सिर्फ लूट का प्रदेश बना रखा था, लूट और जनता हित की बात नहीं की। तो इन लोगों का तो कहीं कोई नामो निशाने नहीं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने से हमारे भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क। हमारे साथ जो मुस्लिम वोट जुड़ा है वो हमेशा जुड़ा रहा, शुरू से रहा, वो रहेगा, वो देगा। वो ये चाहे उसमें चले जाए, चाहे बदले में फाट पड़े जा करके। इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी में कोई और हमारा जनाधार इनके जाने से और बढ़ेगा। और नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही होगा, जब ये दलितों की इतनी बड़ी नेता बहन सुश्री मायावती जी के नहीं हुए, जिनके लिए मायावती जी ने क्या नहीं किया, मान सम्मान दिया, टिकट दिया, मंत्री बनाया और अहम विभागों की जिम्मेदारी दी, और उन्हीं का साथ छोड़ करके चले गए। इनको मंत्री बनाया, इनकी वाइफ को भी राज्यसभा सदस्य भेजा बहन जी ने। बहन जी ने इनके लिए क्या नहीं किया। और बहन जी ने इनके, और वहाँ नंबर 2 की हैसियत में थे। बहन जी के बाद इनकी एक हैसियत थी, और उस पार्टी को खत्म करने का काम अगर किया तो इन्हीं दलालों ने किया है। नहीं वो पार्टी शायद आज एक सीट वो उमाशंकर जी जीत गए अपने व्यक्तिगत उस पे, जो आज उसका जनाधार खत्म हुआ। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे ही लोगों ने उस पार्टी का सत्यानाश किया। या इसी तरह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस घंटाधार हो गई। अब कांग्रेस छोड़ना, कम से कम कांग्रेस के पिन, लेकिन कांग्रेस तो अलायंस पार्टी है, वो कहीं ना कहीं टप्पू भैया के साथ रहेगी जरूर। और उत्तर प्रदेश, चूंकि उसका तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं, 1-2% वोट है, तो वो जो 89 से उत्तर प्रदेश में आज तक 35 साल हो गए, उसका कोई यहाँ वही नहीं हो पाया। वो कोई सरवाइव नहीं कर पाई। वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही, वो तो डायनासोर की तरह धीरे धीरे खत्म हो रही। पूंछ खत्म हुई और पेट खत्म हुआ, अब उसका सर खत्म हो जाएगा, वो उसका कोई सवाल ही नहीं। और रही इनके नसीब, इनसे भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या लगता है, पहले बसपा की नैया डुबोई, अब कांग्रेस की नैया डुबोने के बाद सपा की नैया डुबोने जा रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी? ऐसा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहली बात तो कोई नेता है ये नहीं है, एक चीज। दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती की मेहरबानी से ये नेता बन गए थे। दूसरी हैसियत रखने वाले बसपा में ये थे। जब ये नमक हलाल एक कहे जाएंगे, ये नमक हलाल के अलावा और कुछ है नहीं। क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती के अगर नहीं हुए तो किसी आएंगे, नमक हलाल ही रह जाएंगे, उसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। बहन सुश्री मायावती जी के सगे नहीं हुए, इतना मान सम्मान दिया, 91 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया, इनकी पत्नी को राज्यसभा सांसद पहुंचाया। जब उन बहन जी का इन्होंने साथ नहीं दिया तो सपा में कितना ये नैया पार लगा पाएंगे? देखिए, सपा की तो बातें छोड़ दिए, ये दल बदलू नेता हैं, ये कहीं भी जाएंगे उसको डुबो देंगे। देखिए, जब मैं बसपा की सरकार थी तो ये नसीमुद्दीन के बहुत करीबी हुआ करते थे, और मैं पास से देख रहा हूँ इनकी बहुत सारी जमीनें, लखनऊ में इतनी जमीनें हैं, अथाह जमीनें उन्होंने बसपा काल में बनाया है। आप कहाँ है जो है
दूसरी बात, अभी इन्होंने पार्टी छोड़ के जो है सपा में गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सपा में टिके रहेंगे? बिल्कुल नहीं टिके रहेंगे। और सपा को तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत राय है कि सपा को तो इनको लेना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने सपा का अपना राजनीतिक रहा कि मुसलमान को जो बैंक है, वोट बैंक है, उसको आप भुना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो अलग जा रहा है। मुसलमान सपा को मुझे भी लगे छोड़ रहा, क्योंकि अब देखिए एक पार्टी नई जो हमारे क्या कहना चाहेंगे सराफत जी? पहले बसपा का दामन थामा, 1991 में पहली बार विधायक बने, बसपा के पहले मुस्लिम विधायक थे, उसके बाद जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया बहन जी पर आरोप लगाते हुए, अब कांग्रेस को भी छोड़ दिया, तो इतनी बेवफाई क्यों राजनीतिक पार्टियों के साथ? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, या कह अब वो नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, एक देहाती भाषा कही जाती राणे राय जाती, तो बियाहीन काम उसी पान लगी, कहला कि बिटिया हमारी न तुम हो जाओ, जले घरे के तले उनको समाप्त हो गए। रहा सवाल आजम खान ने जो समाजवादी पार्टी को इस लायक बनाया था, जब उनके माननीय अखिलेश यादव जी नहीं हुए हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अखिलेश यादव से सतर्क रहना चाहिए। आज नसीमुद्दीन ने धोखा दिया बहन जी को, और अखिलेश जी ने जो एक बनाई हुई विरासत माननीय मुलायम सिंह जी की थी, तो अपने रहते मुलायम सिंह जी के रहते हुए अखिलेश यादव खुद स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब एक दूसरे कितना बड़ा वफादार होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। और जैसे हमारे भाई मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर नेता कोई उत्तर प्रदेश में मानता था, तो मुस्लिम समाज आज भी मुसलमान में नेता आजम खां को मानता था, और आजम खां के बाद अगर कोई किसी को मानता है, वो असरुद्दीन ओवैसी को मानता है। और रह गया सवाल, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहे। नहीं, राजनीति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वो कद, वो सम्मान था क्या जो बहन सुश्री मायावती जी ने दिया था? कोई जानता नहीं था। इनकी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया था, 91 में पहली बार विधायक बना दिया, 93 में चुनाव हार गए, बांदा से खुद अपनी सीट हार गए थे। इन जैसे नेताओं के कारण तो बसपा की लुटिया डूब गई। लुटिया एक नहीं डुबाने वाले हुए। अब आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी से डूबी कि नहीं डूबी? कितना बड़ा वोट बैंक है नसीमुद्दीन कोई सिद्दीकी? वोट बैंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने लड़के को वहाँ एडजस्ट करने के लिए गए हैं कि अपनी जिंदगी में हम अपने लड़के को विधायक बना दे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास कोई वजूद नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास वजूद है आज, तो केवल नंबर 1 पर आजम खान के पास, और नंबर 2 असरुद्दीन ओवैसी के पास। और सिद्दीकी साहब ने भी कांग्रेस में सोचा कि सूखे भाई पेड़ पे पानी डालना सब। तो क्या लगता है सर, पहले बसपा का दामन थामा था, फिर कांग्रेस का दामन थामा, और अब इतने बेवफा हो गए कि सपा का दामन थाम लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बहन सुश्री मायावती जी ने कई अहम विभाग दे करके इनका कद बढ़ाया था। जब ये उनके सगे नहीं हुए, कितना वोट बैंक मुस्लिमों का ये खींच ले जाएंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं ना कि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से वो हो जाएगा। जमाना बड़ा चेंज हो गया है, अभी तो इतना मुश्किल हो गया है उनके लिए, वो जो सोच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने अगर उनको ज्वाइन कराया है, आज हमने आते समय अभी फोटो देखा है, हमने इस पे डिस्कस भी किया है कि पहले वो सुश्री मायावती जी का नहीं हुए, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस का भी कुछ नहीं किए, सुपड़ा साफ हो गया, खत्म हो गया है अभी। और मायावती जी को छोड़ के आया तो इनका खुद खत्म हो रहा है। अभी देखिए समाजवादी पार्टी का तो ऐसे कुछ अस्तित्व है तो है ही नहीं, वो तो कुछ होने वाला है नहीं है। नसरी का एक ढकोसला है, वो लेके आए हुए हैं और लाके और उनको बैठाया जाएगा। वो हार जाएंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी AIM बन चुकी है। और यहाँ पे देखिए हर जो अभी राजनीति बहुत ही बीजेपी ने इसको इतना लड़ा दिया है, इतना पेचीदा कर दिया है, राजनीति इतनी पेचीदा हो गई है कि सोच भी नहीं सकते हैं इसको, है ना। राजनीति में अभी देखिए सवर्ण अलग जा रहे हैं। हमारी एक अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है, इसमें सवर्ण मैक्सिमम जुट रहे हैं। जितने भाजपा के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कोई भी आया के जुट रहे हैं। और हमारे एक प्रवक्ता ने तो ऑफर भी दे दिया है कि योगी महाराज आए, हमें इसमें हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो ये हमारे लिए ऑफर है, क्योंकि हम सवर्ण की एक पार्टी बनाए हैं, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। उसमें लोग आए और उसमें आके अपना ज्वाइन करें और देश को आगे बढ़ाएं। रहा सिद्दीकी की बात, तो जीवन में कुछ किए नहीं है। जिसको जाते हैं उसको लात मार के भाग लेते हैं, अपनी रोटी सेक लेते हैं। रोटी सेकने के बाद वो अपनी गलबलाजी करके गाल बजा लेते हैं, और गाल बजा के अपना चल देते हैं। तो ये चीजें बहुत ही मतलब अजीब कहानी देखने के लिए मिल रही है। और आगे सर अब स्टार्ट हो गया है, ये कहानियां स्टार्ट हो गई हैं। अभी 6-7 महीने में देखिए कितनी कहानी स्टार्ट हो गई, अगर UGC वापस भाजपा ने नहीं लिया।